नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। और ये एक ऐसी अजीम दास्तान है मेरे दोस्तों, क्योंकि फ़कीरी का रंग जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम फ़कीर का मतलब ही नहीं समझते, फ़कीर कहते किसको हैं। हमने फ़कीर उसको समझा जो जुमेरात को मांगने के लिए आता है। फ़कीर वो नहीं होता, फ़कीर तो मेरे आका के दर का होता है। और एक बिल्कुल वाज़े और मशहूर तारीफ ये है, फ़कीर उसे कहते हैं जो सिर्फ एक दर से मांगता है, और जो एक दर नहीं दर दर मांगे वो फ़कीर नहीं होता, वो भिखारी होता है। और जो फ़कीर होता है वो मोहम्मद अरबी के दर से मांगता है। उसे पता है, क्योंकि मेरे आका की शान ये है, वल्लाहु योती व इन्नमा अना कासिम, अताएं रब की है, तकसीम मैं करता हूँ। अब सारी कायनात खैरात लेने मदीने जाती है, और जो मदीने का फकीर बना वही दुनिया का बादशाह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। और जो मदीने का फकीर ही नहीं बना, जो अपनी अना ही मनवाता रहा, अपनी अजमत ही मनवाता रहा, लोगों मुझे मानो मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही इशारा करूंगा तो छूट जाओगे, जो ये कहते रहे, नहीं मेरे दोस्तों, ये मकाम इंसानियत, ये मकाम किरदार मुसलमानी नहीं है। हकीकत क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी किरदार को अगर देखेंगे तो ये खानदान जिसके लिए हम यहाँ मौजूद और जमा हुए हैं, ये कौन लोग हैं और कहाँ से चले थे और कितना सफर काटा है और इन्होंने कितने रास्ते तय किए हैं, तब ये इल्म का नूर फैला, तब ये इल्म की नहरें फैली हैं, ये चश्मे उबल पड़े हैं। ये थे कहाँ मौलाना, ये थे कहाँ आलिम? अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं मुख्तसर एक खाका अर्ज करके अपनी बात को आप तक रखूंगा और अपनी तकरीर को इख्तिताम तक ले जाऊंगा। मुख्तसर खाका ये है कि ये रूहानियत के ताजदार, ये रूहानी सफर करने वाले, ये इंसानों को खुदा से मिलाने वाले, इनकी सीरत क्या है, इनकी सूरत, इनका मकाम, इनका मर्तबा क्या है। ये लूनी शरीफ में फकीरों का खानदान आबाद है। ये कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ डेरा डाल दिया है। अगर तारीख दोहराओगे तो ये बगदाद से चले हैं, बगदाद से चले, बगदाद से चलने वाला ये काफिला नूर, ये मेरे आका के दर के गुलाम, ये बगदाद से चलने वाले। उनसे पूछो आप वहां से क्यों चले थे? क्योंकि ये मेरे आका के दीन के सिपाही हैं, तो उन्होंने वही काम करके दिखाया है। और बताऊं इससे बड़ी बात यह है, मेरे आका के सहाबा की तादाद 1 लाख यानी 24,000 कमो बेश या उससे भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप अरब ममालिक में चले जाएं और अरब कंट्री में चले जाएं, तो अगर आप वहां मालूम और सर्वे करेंगे तो 12,000, 10,000 और बहुत ज़्यादा तो 20,000 से ज़्यादा सहाबा की कब्रें आपको अरब में मिलेंगी, बाकी सारे सहाबा अरब से बाहर मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम जो अरब के रहने वाले थे, रहने वाले तो मक्के के थे, लेकिन उनका मज़ार किसी का यानी फ़लस्तीन में है, किसी का सीरिया में है, किसी का मिस्र में है, किसी का हिंद में है, न जाने ये कहां कहां तक चले गए हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरे आका के दीन के सिपाही थे। ये कमर बांध के अरब से निकले थे और दीन को घर घर तक पहुंचाया था। तो ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला ये खानदान वहां से चला है। और चलते चलते लेनी बगदाद से चला तो रास्ते तय करते करते कहां पहुंचा? ये रास्ते तय करते करते ये बदायूं यूपी पहुंचा। अल मुख्तसर ये है वहां से पंजाब, और पंजाब से राजस्थान आया, और राजस्थान से ये तशरीफ लाता हुआ ये मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका के मुक़द्दस ख़ानदान के फूल जो वहां से चले थे, जो ये गागोदर आए थे, गागोदर के मकाम पे जो पहुंचे थे, इनमें 2 ही हस्तियां थी जो 2 सगे भाई थे। एक का नाम मोहम्मद शाह है, एक का नाम अहमद शाह है। 2 सगे भाई यहाँ इकट्ठा हुए आपके गागोदर में। अब यहाँ से सफर जब जारी हुआ है तो कहाँ का सफर जारी हुआ है? एक भाई ने सफर वापस राजस्थान का किया, जिसे दुनिया अहमद शाह जिलानी कहती है, जिनका मदार बाड़मेर शहर में मौजूद है। और एक मर्द कलंदर ने यानी गागोदर से आगे का सफर किया, और सफर करते करते सरजमीन लूनी शरीफ में जाके फरोकश हो जाते हैं और वहाँ अपना डेरा डाल देते
करते हैं। सबब ये था अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लूनी शरीफ की सरजमीन पे जिसने सबसे पहले कदम रखा था खानदान लूनी शरीफ में से वो सैयद मोहम्मद शाह जिलानी, जो सरकार महमूद पिया के दादा जान थे, वो वहाँ हाजिर होते हैं और वहाँ के लोगों ने शिकायतें लगाई हैं। और जब शिकायतें लगाई हैं तो इस अंदाज से लगाई है कि आप यहाँ रहने आए हैं, ये तो समंदर का किनारा है, यहाँ का पानी यहाँ लोगों को रहने नहीं देता, यहाँ कई बार दरिया का सैलाब आता है तो न जाने कहाँ से कहाँ तक ये यानी गांव दर बदर लोग हो जाते हैं, आप कैसे रहेंगे। कुर्बान जाऊं सैयद मोहम्मद शाह जिलानी की जात और अजमत पर। वो वहां से चले थे, कहाँ समंदर का किनारा उन्होंने दिखाया तो अपनी मुकद्दस यानी लकड़ी से जाके उन्होंने लकीर खींच दी थी और लकीर खींच के बताया था कि समंदर के पानी आज के बाद यहाँ से आगे मत आना। और दिन और आज का दिन एक खतरा भी वहां से आगे नहीं आता है। वो निशान जो लकड़ी का था वो आज भी मौजूद है। ये अल्लाह के वली होते हैं, ये रूहानियत के ताजदार होते हैं। लूनी शरीफ में ये किला बाद में बना था और किला बनाने वालों के आबा अजदाद पहले बगदाद की खैरात लेके डेरा डालते हैं। जब वहाँ मौजूद अल्लाह के बंदे की वो सारी जिंदगी वहाँ गुजरती है। हजरत सैयद मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सबसे पहले वो बुजुर्ग हैं जो लूनी शरीफ में तशरीफ लाए। और जब वहाँ तशरीफ लाए हैं तो उनके तकरीबन यानी 6 बेटे हैं हजरत मोहम्मद शाह जिलानी के, जिनमें सबसे बड़े बेटे सैयदना अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मज़ार लूनी शरीफ में मौजूद है, जिनका जन्म गागोदर में हुआ था। हजरत शाह अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सबसे बड़े भाई हैं। और एक उनके भाई जिसका नाम हजरत अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, एक मुतबहिर आलिम दीन और एक कई किताबों के मुसन्निफ, शायर, मुनाजिर, हज़ार सिनफें उनमें मौजूद हैं। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ उनका मज़ार है, जहाँ से मैंने सफ़र किया है वहाँ से चंद फासले पे हजरत शाह अब्दुल सत्तार जिलानी का मज़ार है, जो सरकार महमूद शाह जिलानी के सगे चचा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव का नाम कूड़ा है, एक छोटा सा कस्बा है। मैं पूछना चाहता हूँ, रहने वाले तो लूनी शरीफ के थे, लेकिन मज़ार वहाँ क्यों बना है? लूनी शरीफ में पैदा होने वाला ये मर्द दरवेश, उसने अपना डेरा राजस्थान की उस सरजमीन पे डाला, इसका मज़ार वहाँ क्यों बना? तो जवाब सिर्फ इतना ही है कि ये नबी के दीन के खादिम थे, इनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ दीन की बात और दीन की खिदमत करते हैं। ये दुनिया में आई इसलिए है कि नबी के दीन की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे, ये मेरे आका के यानी घर का ये मुकद्दस खानवादा जो आबाद लूनी शरीफ में हुआ। कुर्बान जाऊं अली अकबर शाह जिलानी की सीरत पर, कुर्बान जाऊं अली अकबर शाह की जिंदगी पर। क्या अल्लाह ताला ने हुस्न दिया था, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें सूरत अता की थी, चेहरे पे पर्दा रहता था। अरे वो अली अकबर शाह जिलानी जिसका बेटा महमूद शाह जिलानी हो, अरे जिसके बेटे का जवाब नहीं उसके बाबा का जवाब कहां से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने महमूदुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप निस्बत वाले कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जिंदगी मेरे दोस्तों वाबस्ता रखिए उस खानका से। ये अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ऊंट पर बैठे हैं और जो हल्काए नक्शबंदिया में बैठते थे और जिक्र फिक्र करते थे, वजद तो इतना था कि खुद उनकी बारगाह में जो बैठने वाले थे उनका हाल ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी जब रूहानियत का और विजदानी कैफियत तारी होती थी तो लूनी शरीफ से सफर करते थे और मुलाकात यार चले जाते थे। आप सुनते नहीं, औलिया अल्लाह की सीरत कभी आपने पढ़ी नहीं या सुनी नहीं कि ऐसे भी वली गुजरे हैं कि असर अपने वतन में पड़ी है तो मगरिब मदीने में पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत असर यानी असर अपने वतन में पड़ी है तो मगरिब मदीने में पड़ी है। तो ये कैसे चले जाते थे, ये कैसे जाते थे? कोई दूर नहीं है। मौलाना रूम एक मिसाल देते हैं एक चींटी की, जिसे आप कीड़ी कह सकते हैं। वो साहिल समंदर पे रोती है और वो जब रोती है तो क्या कहती है
कहती है ऐ मदीने के ताजदार, ये हाजियों के काफिले तेरे मदीने आ रहे हैं, मैं एक छोटा सा वजूद लेके कैसे आ सकती हूँ? ये पहाड़ियां, ये समंदर, मैं तेरे मदीने आना चाहती हूँ। वो चींटी रो रही थी समंदर के किनारे पे। जब वो रोई, वो तड़पी, उसने आह भरी, क्योंकि ये बात जहन में रहे, मेरा नबी जिस तरह हमारा नबी है तो उस चींटी का भी नबी है, उस कीड़ी का भी नबी है। जब चींटी ने दिल से फरियाद की, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। उसने दिल से पुकारा था तो गैब से आवाज आई, ऐ मुझे पुकारने वाली चींटी, मुड़ के देख, ये फ्लाइट मदीने से हमने भेजा है। चींटी ने देखा तो एक सफेद रंग का कबूतर है। आवाज आई, चींटी इसके परों में बैठ जा, ये उड़ेगा, ये मदीने आएगा और तू भी साथ साथ में मदीने आएगी। कहने का मतलब ये है जो दिल से पुकारते हैं वो इस दौर में भी यानी आंखें बंद करें तो मदीने का दीदार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। लेकिन उनका जो टारगेट होता है वो सिर्फ मदीने के नबी की जात होती है, उसके अलावा नहीं। फिर वो यानी सोच समझ के, मसला पूछ के, फतवा पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए। अकीदत और मोहब्बत में हम सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन जिसका टारगेट मदीना हो, मेरे आका के दीन की नौकरी और चाकरी हो, उन लोगों के नाम के जलसे होते हैं। वरना लोग तो बहुत दुनिया से जाते हैं, कोई फातिहा भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये सदियां बीत जाती हैं, उनके नाम के लोग जलसे क्यों मना रहे हैं, उर्स क्यों मना रहे हैं? क्या ये उख्दा खुला नहीं? क्या ये बात हमें समझ में नहीं आती कि ये फकीर, मुसल्ला संभालने वाले, ये मस्जिद में रहने वाले, ये खानकाह में हू करने वाले, ये लोग इतनी मंजिल कैसे पा गए हैं? तो का ये इज्जतें तो मेरा खुदा देता है, और जो दीन की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। यानी वो जब जमीन पर चलता है तब भी फैज का दरिया होता है, और जब वो ज़ेरे जमीन जाता है तब भी फैज का दरिया जारी रहता है। चौतरफ आलम में, पूरी दुनिया में उनके फैज की बारिश होती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनका फैज किस कदर है, कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन ये रूहानियत के ताजदार सरकार अली अकबर शाह जिलानी, अपने वालिद का आखिरी वक्त आया, करीब बुलाया का बेटा तेरे मुकद्दर में मैं देख रहा हूं, तू कादरी भी है तो तेरे मुकद्दर में नक्शबंदी भी है, तू नक्शबंदी सिलसिले से मुंसलिक होगा। का बाबा बता दीजिए। वालिद मोहतरम ने फरमाया कि नहीं, ये तेरा खुद का मकसद है, ये खुद मकसद तलाश करना पड़ेगा और ये खुद जाके ढूंढ के हासिल करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। हजरत शाह अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई मामूली नाम नहीं है, एक अजीम अल्लाह के वली का नाम है, जो चलते हैं एक काफिला लेके राजस्थान पहुंचे हैं, राजस्थान से पंजाब पहुंचे हैं, पंजाब से फिर बगदाद आए हैं, बगदाद के मोहल्ला से उन्होंने मदीने तैयबा का सफर किया है, हरमैन शरीफैन पहुंचते हैं। और आप सुनते रहते हैं उलमाए किराम से कि वो हज करके फिर यानी मदीना पहुंचे हैं, मस्जिद नबवी में रहे हैं, और उनके चेहरे पे विलायत का नूर देख के बड़े बड़े वहां के मशाइख ने उन्हें सनदें, इजाजतें अता फरमाई हैं, जो सनद और इजाजत आज भी खानदान के पास मौजूद है। लोग तो उंगली उठाने की आदत है तो उठा देते हैं, कोई कहां से चल के आ जाते हैं तो न जाने कैसी कैसी बातें कर देते हैं, सैयद नहीं है, फला नहीं है, ये तमाम तर बातें करके अपना सिक्का मनवाने रहते हैं। लेकिन जिस सैयद की मैं बात कर रहा हूं उसे सनद मार्केट से नहीं मिली, उसे सनद मदीने से मिली है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, फैजाने अली अकबर शाह जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि मार्केट में सनदें बहुत बांटी जा रही हैं, मार्केट में
सनद और खिलाफत, ये तो दौर हम बहुत पीछे आ चुके हैं। इस दौर में तो यानी आप गए और खिलाफत मिल गई। आप कितना पढ़े हुए हैं, आप दरस निज़ामिया किया हुआ है, आप फ़िक़्ह जानते हैं, तफसीर जानते हैं, उसूल तफसीर जानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस बंदे को मस्जिद नबवी में सनद दी जा रही हो, जिस बंदे को मस्जिद नबवी के शेख और वहाँ दरस हदीस देने वाले लोग इजाज़त यानी हिज़्बुल यानी बाहर यानी कसीदा पुरदा शरीफ और दलाइलुल खैरात शरीफ की इजाज़त जिसे मिल रही हो, अब मुझे बताओ उसका मकाम कितना बुलंद और बाला होगा। ये सारी इजाज़तें अरबी में लिखी हुई आज भी मौजूद हैं। मेरा कलंदर मदीने से लौटा है, लेकिन अभी भी दिल में ये बात थी, मेरा बाबा कह गया था कि तू नक्शबंदी बनेगा। अब मुझे नक्शबंदी पीर तलाश करना है, तो पीर तलाश करने के लिए कभी मुल्तान कभी लाहौर, ये कोई खानका बर्रे सगीर की नहीं छोड़ी। वो इसी तरह तलाश में लगे रहे कि मुझे मेरा मुद्दा मिले। जी सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। जमाना ऐसा था मेरे भाई के लोग जाते थे, तलाश करते थे पीर कामिल की, और पीर मिलना बहुत मुश्किल होता था। जी जी। और यहाँ मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, आप खुद मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि माहौल से आप वाकिफ हैं। उस दौर ऐसा दौर था कि लोग तलाश करते थे कि पीर कामिल मिल जाए। जब तक यकीन नहीं आता था, और जब तक यकीन नहीं आता था तो बैत नहीं करते थे। और आज चल के लोग आते हैं कि मुरीद बनना तो हम बना लेते हैं। और फिर यानी वो जमाना ऐसा था कि जैसे पीर थे वैसे मुरीद थे। अब ये जमाना है कि जैसे मुरीद हैं वैसे लोग पीर बन गए हैं। और ये हकीकत से लोग नजर चुराते हैं। और फिर आके मैं यहाँ एक बात रुक के अर्ज करूं, अगर आपको खराब ना लगे, क्योंकि जो चीज मैं यानी बयान करने की आदत रखता हूँ वो कह देता हूँ। जुब्बा कुब्बा ये सारी चीजें यानी बयान करके अपनी अजमत मनवा के अपनी तरफ माइल करके फिर लोग चले जाते हैं और सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि जन्नत चाहिए तो मेरे साथ आना, मैं जन्नत दे दूंगा। हालांकि उन लोगों से पूछो तकवा और तारत के साथ 5 सजदे करते हो, तुम्हें मालूम है तुम जन्नत की बातें कर रहे हो। जन्नत कितनी मुश्किल से मिलती है। जन्नत यूं बांटी जाती है जलसों में, जन्नत यूं दे दी जाती है। अगर जन्नत मिलनी कैसे होती है, जन्नत का रास्ता कैसे पाया जाता है, जन्नत में ठिकाना कैसे मिलता है, ये आज के मौलवी से मत पूछ, ये आज के चालू पीर से मत पूछ। जन्नत कैसे मिलेगी तो अजमेर की पहाड़ियों में लेटे हुए गरीब नवाज से पूछ। जन्नत कैसे मिलेगी तो लूनी शरीफ के महमूद शाह की जिंदगी से पूछ। जन्नत कैसे मिलेगी तो अली अकबर शाह जिलानी के चरणों में हाजिरी दे के और हाथ बांध के अर्ज कर, ऐ मदीने से सनद लाने वाले ये तो बता जन्नत कैसे मिलेगी। तो मजार से आवाज आएगी, ऐ मुझे मानने वाले अगर जन्नत चाहिए तो जलसा करके छुट्टी मत करना। जब अज़ाने फजर हो तो तू बिस्तर पे नहीं, तू सजदे में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नक्शबंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह बहुत। कई ये सारी चीजें लोग छुट्टी कर देते हैं, चलो जाओ कोई बात नहीं, हम हैं और यही हम ही टांग दिए जाएंगे, हम ही टांग दिए जाएंगे। और ये ऐसी बात है मेरे दोस्तों, लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें ऐसे होती रहेंगी, मंजिल आगे की मुश्किल है। ये तो कुछ नहीं, सबको 4 हाथ नीचे जाना है। उस जगह की फिक्र करो, उस जगह जाना है तो उसके लिए कुछ लेके भी जाना पड़ेगा। ये जिक्र फिक्र कदरे गनीमत है, ये मुस्तहबात हैं, ये निस्बतों के हम कायल हैं, हम इनकार नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? तो मेरे दोस्तों अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बंदगी, और जब खुदा की बंदगी करेंगे तो ये सारे राज खुलेंगे, राज दुनिया के भी खुल जाएंगे, कब्र भी रोशन हो जाएगी, महशर भी रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तलाश किया और तलाश करने के बाद मुलाकातियार का ताजदार मिल गया, जिसे दुनिया हज़रत शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके मुकद्दस हाथ पे सिलसिला नक्शबंदियत में बैत करने वाले
लूनी शरीफ के ख़ानदान के ये पहले बुजुर्ग हैं जिसे सैयद अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले कादरी सिलसिला था, अब वहाँ से कादरी और नक्शबंद, कादरी तो पहले थे ही, अब उन्हें नक्शबंदियत का वहाँ से फैज़ मिलने लगा और वहाँ ये मुरीद हुए हैं शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के। हज़रत शाह अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाते हैं बैत करने के बाद, और उनके मलफूजात में ये बात लिखी हुई है, वो खुद कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है ये खैरात मुलाकात यार शरीफ वालों की है। मैं इस जुमले को यूं भी कह सकता हूँ, ये आलिम, ये फाजिल, ये जलसे, ये जुलूस, ये मस्जिदें, ये मीनार, ये मदरसे, ये मकतब, ये दारुलूम, ये ख़त्म बुखारी के जलसे, ये जितना भी नूर फैला है हमें तो लूनी शरीफ से मिला है और लूनी शरीफ वालों को मुलाकात यार शरीफ से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वहाँ से लेके आए थे, ये वहाँ से लेके आए थे, वहाँ से लेके आए, तशरीफ लाए वहीं साहिल समंदर पे। इनकी जिंदगी अजीब होती है। लोग क्या करते हैं, लोग समंदर का किनारा छोड़ के सीटी बसाते हैं, कहा यहाँ रहेंगे तो डूब जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो खतरा है, सैलाब आएगा, ये फला फला कई बातें होती हैं। समंदर का किनारा छोड़ के लोग शहर आबाद करते हैं, लोग जाके शहर में रहते हैं, लेकिन वो मर्द फकीर कैसा, वो मर्द खुदा कैसा कि जिसने सीटी शहर को तरजीह नहीं दी बल्कि अपना मकबरा उसी समंदर के किनारे पे बना के आज भी लेटा हुआ है। उसकी रूहानियत से पूछो कि दुनिया तो ये सारे समंदर छोड़ के यानी सीटियों में चली गई है, ऐ फकीर तुम तो कब्र बना के यहाँ लेटे हुए हो, तो आवाज आएगी ऐ मुझे मानने वालों, हकीकत ये है कि मैं यहाँ कब्र बना के खुदा की मखलूक की हिफाजत और सेवा कर रहा हूँ। और वो वहाँ पे बना के कि मैं अगरचे यहाँ कब्र बना के बैठा हूँ लेकिन कोई कहीं भी होगा लेकिन उसे चल के यहाँ आना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। कितने चल के आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचते हैं और एक रश के जन्नत बना हुआ है। ये फैज़ वहाँ से आया था, सरकार अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वहाँ से बैत करके तशरीफ लाए हैं। अब अली अकबर शाह जीलानी खाली पीर थोड़ी थे, वो आलिम भी थे, वो हाफिज भी थे, वो यानी सारी चीज़ें जो एक वली के शराइत में आती हैं वो सब उन्हें नसीब थी। अरे जो सवारी पे बैठे तो सवारी भी जिक्र करे और सवारी को भी गोयाई मिले, तो अब उसमें सवार में तासीर होगी तो सवारी में तासीर आई है, वरना तासीर सवारी में कहाँ से आएगी। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, वो जब दूसरी मर्तबा गए थे तब उनके मुर्शिद ने कहा था जाओ एक और जाके शादी कर लो, तेरी पुश्त में एक गौस का यानी जन्म होने वाला है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं मैं बुजुर्गी के आलम में हूँ, मैं अब कहाँ से शादी करूँगा, मुझे शादी की जरूरत ही नहीं है। तो उनके मुर्शिद ने फरमाया था अली अकबर तुम्हें तो जरूरत नहीं है लेकिन दुनिया वालों को एक गौस की जरूरत है, इसलिए शादी कर लो। वो शादी करते हैं और जब शादी करते हैं तो अब वो गौस जो पैदा हुआ वो कौन था, अब जो हीरा पैदा हुआ वो कौन था, उसकी सूरत क्या थी, उसकी सीरत क्या थी, ये वही है जिसे दुनिया ज़ुब्दतुल आरिफीन, कुदवतुस सालिकीन, हुज्जतुल वासिलीन, सनदुल कामिलीन अशाह महमूद शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। ये वही गौस है कि अभी पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले मुर्शिद ने बता दिया था कि एक वली आने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, फैजान महमूदुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत यानी ये हमारी जोरे जुबानी न समझें कि आप पढ़े हो वहाँ से खाया है 10-12 साल तो आपका तो हक बनता है कि आप तारीफ करो, आपको कोई रोकेगा भी नहीं क्योंकि आपको सब वहीं से मिला है। बात ये नहीं है मुझे सिर्फ नहीं मिला है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी तारीफ तो उसका दुश्मन भी करने पे आज मजबूर है। बड़ी गली पतली से निकलने की लोगों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंबा सफ़र करके मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है। लोग जड़ को छोड़ देते हैं, शाखों को टहनियों को पकड़ के आज बड़े बड़े नाम से लोग यानी सामने आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम ही थे, ये यानी सब कुछ हमारी वजह से है। वो कभी गहराई में या गिराई में जाके वो कभी देखते नहीं है जड़ कहाँ से निकली है, ये हकीकत कहाँ से फूटती है,
ये सारी शरीयत की रेखाएं, ये शरीयत की हिफाजत और तालीम का तौर तरीका कहाँ से दिया गया था? हाँ, इदारे हैं, मदरसे हैं, मकतब हैं, मस्जिद हैं, आलिम हैं, शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर हैं, शेखुल तजवीद हैं, लेकिन सब मिलाओ और मिला के फिर सवाल कायम करो कि ये सब कुछ है कौन? तो क्या ये सारी शाखें हैं, इन शाखों की जड़ कौन है? तो इसका मुफ्ती जवाब देगा कि इन शाखों की जड़ और तना वो है जिसे दुनिया महमूद शाह जिलानी कहती है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और वो गौस पैदा हुआ, वो गौस पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल की उम्र है तकरीबन, लगभग वालिद माजिद दुनिया से जाने लगे और उनकी वालिदा ने आगे किया कि आप तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे लाल का क्या बनेगा, मेरे लाल का क्या बनेगा? तो कहा मैं अपने बेटे को अपने कदमों में खड़ा देख रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरा महमूद चौदहवीं के चांद की तरह दुनिया में चमकेगा। और कैसा चमकेगा? हू बहू अल वलदो सिर्रुन लिअबी की सच्ची तफसीर, बाप की जुबान से निकले हुए अल्फाज बारगाह किबरियाई में इतने जल्दी मुस्तजाब हुए कि मेरा महमूद इतना चमका कि खानदान लूनी शरीफ का हर बुजुर्ग हमारे सर का ताज, आंखों का नूर है। लेकिन जो इम्तियाजी शान इस मर्द दरवेश को मिली है वो किसी और को नहीं मिली है। उसका सबब यह है कि इसने पूरी जिंदगी नबी के दीन के लिए वक्फ कर दी थी। उसने न रात देखी, न दिन देखा, न सुबह देखी, न शाम देखी, उसने कुछ भी नहीं देखा। वो सिर्फ चला था तो नबी के दीन के लिए चला था, वो उठा था तो नबी के दीन के लिए उठा था, वो किसी के यहाँ गया था तो चंदा मांगने नहीं गया था, वो नबी के दीन के लिए गया था। मेरे दोस्तों, बातें जो हम कर रहे हैं ये हम हकीकत मनवाने नहीं आए हैं, हम तो एक फलसफा उजागर करने आए हैं कि महमूद पिया का नारा लगाने वालों, गली गली में महमूदी मिल जाता है, गली गली में अकबरी मिल जाता है। ये सबब क्या है? तो ये क्या हमारी मेहनत है कि ये हमने पसीना बहाया था? कहा नहीं मौलवियों, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है, ये मेहनत उस मर्द फकीर की है जो सहराए समंदर के किनारे लेटा हुआ है। उस मर्द फकीर की मेहनत है और उसी मेहनत ने रंग दिखाया है तो फैज़ अकबरी चमका, और फैज़ अकबरी चमका और चमकते चमकते इस मुद्दे तक पहुंचा। अब अगर किसान बाप का बेटा आया तो खतीब बन के निकल रहा है, अगर मजदूर बाप का बेटा आया है तो आलिम बन के निकल रहा है, अगर किसान बाप का बेटा आया तो शेखुल हदीस बन के निकल रहा है। नाम और टाइटल देखोगे तो आपको हैरत होगी। ये सबब क्या है? सबब यह है कि वो मर्द फकीर जो लूनी की सरजमीन पे डेरा डाल के बैठा था, उसने नजर उठाई थी तो कहा इस कौम को अब रोटी पानी की जरूरत इससे ज्यादा नहीं है, इसको अब इल्म की जरूरत है, इसे नूर की जरूरत है, इसकी झोली में अब हीरे डाल दिए जाएं। उसने वहां बैठ के अपनी मेहनत शाखा से वो इदारा कायम करके दुनिया को बता दिया कि तुम तो बाद में बनाओगे, पहले बनाने वाला महमूद शाह जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, फैजाने नक्शबंदी, शेख कातियार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत है। और ये मर्द फकीर उठते उठते चौबन की सरहदों पे पहुंचा। वो तालीम हासिल करते हैं अपने बड़े भाई से, हाजी गुलाम रसूल जिसे बाबा मियाँ कहते हैं, उनके नाम से भी राजस्थान में एक दारुलूम चल रहा है, उनके नाम से भी दारुलूम चल रहा है। खानकाएं दारुलूम इदारे कौम के बच्चों को इल्म दीन देना, यही इस खानदान का शिवा था जिसने करके दिखाया। अब दुश्मन को भी सामने लाओ, उसे एतराफ करना पड़ेगा, वो हकीकत को झुटला नहीं सकता कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन हकीकत ये है कि ये फैज का चश्मा इसी सरजमीन से फूटा है। हमने तो सुना था कि लूनी में पानी का समंदर बहता है, लेकिन हकीकत ये है कि पानी के समंदर से बड़ा तो इल्म का समंदर बह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, दारुलूम फैज़ अकबरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पानी का समंदर जब सैलाब बन जाए तो डुबो देता है, और इल्म का समंदर जब आगे आता है तो डूबते हुए को बचा लेता है।
सुभान अल्लाह, कितने सुभान डूब रहे थे, उनको बचा लिया। ये किसका फैज है? का वो पहले समंदर था पानी का, लेकिन उसी किनारे पे उसी जोड़ में जाके बना दिया है इल्म का समंदर। हम सुनते रहते हैं उलमा के बारे में कि ये मौलाना इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर है, और ये सच्चाई है मौलाना यूसुफ साहब। मैं तो एक छोटा सा बंदा हूं और मैं समझता हूं कि मैं बेअदबी भी कर रहा हूं। यहाँ आपने उन लोगों की तकरीरें सुनी हैं जो वाकई इल्म के समंदर हैं। सुभान अल्लाह। इस मेरे जुमले का आप अगर इस्तेकबाल नहीं करते तो कोई बात नहीं है। मैं मोहब्बत और अकीदत और जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि आप उनकी तकरीर सुन चुके हैं जो इल्म के समंदर हैं। सुभान और अल्लाह, किसी सुभान मजबूरी से आज नहीं आ पाए हैं तो लोग समझते हैं तकरीर हो रही है। ये तो हाथ पैर मार रहा हूँ। तकरीर करने वाला वो सफेद दाढ़ी वाला जिसे दुनिया करामत महमूद शाह जिलानी, जिसे शेखुत तफसीर वो पढ़ाने पे आए तो मोती लुटा दे, वो जब तकरीर करने पे आए तो समंदर बहा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदी, फैजाने अकबरी, उर्से कातियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक हक। और जो इल्म का समंदर हो और फिर वो बात करे, क्योंकि यही हकीकत है कि जो बर्तन पूरा भरा रहता है वो छलकता नहीं, उससे कतरा भी नहीं गिरता, और जो थोड़ा खाली रखो फिर लेके चलो तो कितनी बार छलकेगा और कितनी बार कतरे गिरेंगे। तो ये खाली बर्तन है, और भरे हुए बर्तन आपने देख लिए कि वो भरे हुए बर्तन हैं, निगाहें झुकी रहती हैं। कसम खुदा की, बाल बाल से इल्म भी टपकता है, नूर भी टपकता है, और किसी मर्दे कलंदर का फैज भी टपकता है। सुभान अल्लाह। हमने तो उनकी दरसगाह में बैठ के पढ़ा है। करामत सुनना चाहते हो महमूद शाह जिलानी की करामत सुनना चाहते हो तो क्या मौलाना कातिब अहमद की तकरीर नहीं सुनी? शेखुल हदीस की हदीस दानी नहीं सुनी? गुलाम मुस्तफ़ा की किरत नहीं सुनी? उलमाए अकबरी के बयानात नहीं सुने? महमूद शाह की तकरीर और महमूद शाह की करामत अगर देखना चाहते हो, दूसरी बार महमूद शाह की वो करामत जिसे दुनिया कातिब अहमद कहती है, ये मेरा जुमला पूरी दुनिया के लिए है। जहां तक भी आवाज जाती है, मैं अकीदत और मोहब्बत के जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। महमूद शाह ने कदम रखा तो पत्थर पे नक्श बन गया, और नजर डाली तो कातिब अहमद बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया। हम तकरीर नहीं करते, हम तो उसी खानकाह में रह के, उसी दरसगाह में बैठ के उनसे सीखा है, वही आपकी खिदमत में सुना रहे हैं। वो महमूद शाह की करामत हैं, वो महमूद शाह के दर से। क्योंकि एक होता है पढ़ा हुआ, एक होता हुआ है पिलाया हुआ। एक पढ़ाया जाता है, एक पिलाया जाता है। अगर पढ़ा हुआ देखना है तो ये सामने बैठा है, ये सिर्फ पढ़ के आया है। और जब ये देखना चाहो कि पढ़ा हुआ और पिलाया हुआ भी देखें, तो मेरे दोस्तों जब नजर कातिब अहमद पे जाए तो फिर ये तसव्वुर कर लेना कि ये पढ़ाया हुआ भी है और किसी दरवेश का पिलाया हुआ भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। यानी पढ़ाया हुआ भी है और पिलाया हुआ भी है। और पढ़ाया किताब से जाता है, पिलाया नजरों से जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ाया अल्लाह। किताब से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। नजर हमने तो महमूद शाह को देखा भी नहीं है, हमने तो बाबा साहब को देखा तो दिल में ख्याल आया कि जिसका बेटा ऐसा है तो उसका बाप कैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके बेटे की अदाएं और सादगी देखी है तो यानी हम रश करने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में फकीरी मौजूद है और फकीरी में बादशाही का रंग भी मौजूद है। यानी फकीर होके भी लोग बादशाह होते हैं, जिसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया था कि कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ ला इलाहा और हैबत मर्दे फकीर अज़ ला इलाहा। सुभान वो मर्दे फकीर की जो हैबत थी वो देखी तो जमाने ने देखा है कि ये शाह कातियार का फैज था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महमूद गया और वहाँ मुरीद हुए और उनके मुर्शिद का नाम है हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह।
बैत हुए तो छुट्टी नहीं हुई, अब मुजाहिदे कर रहे हैं, अब तालीम दी जा रही है, अब तरबियत हो रही है, अब पढ़ाया भी जा रहा है, पिलाया भी जा रहा है और उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। और देने के बाद वो यानी मुकम्मल तरीके से यानी एक दायाना सलाहियत लेके लौटे हैं, वापस तशरीफ लाते हैं और कोशिश करते हैं, कभी कच्छ में, कभी काठियावाड़ में, कभी थर में तो कभी मारवाड़ में नजर आते हैं। वो चलते ही रहते, दीन नबी की खिदमत करते रहे, लेकिन बहुत कोशिश की तो लोग राह रास्त पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका तरीके तार अलग था। वो ये कर रहे थे कि पहले जो गुनहगार थे उनके गुनाहों का रंग उतार रहे थे, फिर नया रंग चढ़ा रहे थे, क्योंकि कपड़े पे जब तक पुराना रंग उतारा नहीं जाएगा तब तक नया रंग चढ़ेगा नहीं। एक आदमी अगर शराबी है तो उस शराब का रंग नहीं उतरेगा तब तक दूसरा रंग चढ़ेगा नहीं। तो महमूद पिया पहले बिछाते थे और पुराना रंग उतारते थे, फिर नया रंग चढ़ाते थे और रंग चढ़ा के बहुत कोशिश की, फिर भी लोग इतने यानी काबिल यानी कब्जे पे नहीं आए, इतने लोग रास्ते पे नहीं आए। तो फिर दिल बर्दाश्त लेके मुलाकात यार शरीफ पहुंचे, अपने मुर्शिद की बारगाह में अर्ज किया कि अब क्या करूं। तो उनके मुर्शिद कामिल की निगाह विलायत देख रही थी कि अब ये चीज, ये काम जो करना है तो ये सिर्फ दौरे से खत्म नहीं होगा, बल्कि ऐ मेरे यानी मुरीद काम कर, मैं तुझे एक बात बताता हूं, तशरीफ ले जाइए वापस लूनी शरीफ। क्या करूं मेरे मुर्शिद बताइए। कहा जा और जाके एक मदरसा खोल दे, जा एक इदारा खोल दे। महमूद शाह जिलानी मुलाकात यार से लौटे हैं और इस अज़्म मुसम्मम के साथ कि अब जाऊंगा तो मदरसा बनाऊंगा, अब जाऊंगा तो इदारा बनाऊंगा, क्योंकि अब कौम को रोटी रोजी की जरूरत पूरी है, इसे इल्म की जरूरत है तो इसे इल्म दिया जाए, इसे इल्म की खैरात दी जाए। तो वहां से पलटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लूनी शरीफ तशरीफ लाए हैं, मस्जिद अकबरी के सहन में वो मदरसा खोला है। और किसको लाए थे? जिसे दुनिया शेख मुहक्किक कहती है, अब्दुल हक डेंबाई कहती है रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक अजीम जात का नाम है। मदरसे के सहन में बैठा हुआ वो मर्द दरवेश है, टूटे हुए जूते पहने हुए हैं, बड़ा सा साफा बांधा हुआ है, लेकिन हदीस पढ़ने पे आए तो हदीस का जवाब नहीं है, कुरान की तफसीर करने आए तो तफसीर का जवाब नहीं है। अब वो पढ़ाने आया था बाबा साहब को, वो पढ़ाने आया था महमूद पिया के बेटे को। अब अगर ये भी देखना चाहते हो कि ये जितने भी आलिम बने, कारी बने, हाफिज बने, ये जगह जगह जितने भी शेखुल हदीस बन गए हैं, इनके पीछे राज किसका है? मैं कहता हूँ मेहनत तो महमूद शाह की है, सबब बाबा साहब की जात है। बाबा साहब की जात के सबब से मुझे भी इल्म मिला है, तो सबब और वसीला बाबा साहब की जात बनी है। इसलिए कि मदरसा बाबा साहब के लिए खुला था, मौलाना भी बाबा साहब के लिए रखा गया था, पढ़ाने वाला भी बाबा साहब के लिए आया था, पढ़ने वाला बाबा साहब था, और पढ़ाने वाला अब्दुल हक जो आया था वो सिर्फ बाबा साहब को पढ़ाने आया था। तो कहा ये तो एक बहाना है, बाबा के सदके में पूरी दुनिया पड़ जाए। मेरे बाबा के सबब से आज कितने आलिम नजर आते हैं, कितने कारी नजर आते हैं, कितने यानी फकीर नजर आते हैं, कितने दरवेश नजर आते हैं। मेरे दोस्तों ये सारी चीजें लोग बातें बनाते हैं तो न जाने कहां से गुजर जाते हैं। हकीकत में अगर जाके देखोगे तो बाबा साहब भी वली इब्ने वली है, एक वली का बेटा वली है। सबब ये कि जितने भी पढ़े हैं, अब जो भी पढ़ेगा जहां से भी पढ़ेगा उस सवाब जितना उसको मिलेगा वो सवाब बाबा साहब के खाते में भी जाएगा। सबब ये है कि वो सबब बने हैं इन उलमा के बनने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने औलिया, उर्शे शेख कातियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और जब उनके लिए खुला था तो बना अल्हम्दुलिल्लाह। एक आया, दो, तीन, चार होते होते अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बढ़ती गई और फिर ये मोती निकलते रहे, ये हीरे निकलते रहे, ये कारखाना बनता चला गया। वो नक्शबंदियों का फैज़, वो कादरियों का फैज़, वो चिश्तियों का फैज़, वो सोहरवर्दियों का फैज़, ये तमाम तर एक पैकर में जमा हो जाए तो महमूद शाह की सूरत बनती है। और महमूद शाह जिलानी के फैज़ से जब ये सारी चीज़ें सामने आई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को मेरे दोस्तों अकीदत और मोहब्बत के हल्के में आप सुन के ये मत समझना कि ये अकीदत और मोहब्बत तक महदूद है, नहीं। ये फैज़ मुलाकात यार शरीफ
वाले बुजुर्गों का था। लूनी शरीफ पहुंचा और लूनी शरीफ से कच्छ में पहुंचा, कच्छ से मारवाड़ में पहुंचा, थर में पहुंचा, काठियावाड़ में पहुंचा, पंजाब में पहुंचा, पूरी दुनिया में फैलता ही जा रहा है। एक दिन होके बंद भी हो जाए नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे पिया का फैज इतना बुलंद और बाला है इसलिए कि ये दरे रसूल का फकीर है, ये रूहानियत का ताजदार है। इसकी बारगाह में जो भी जाए, आज लोग मुरादें लेके जाते हैं, आरजू लेके जाते हैं, तमन्ना लेके जाते हैं और जाके तमन्ना करते हैं, तो जैसी तमन्ना जैसी मुराद वही मिल जाता है, लौट जाते हैं। और कभी कभी पूरी नहीं होती तो लोग शिकायत भी करते हैं, मैं लूनी शरीफ गया था, मेरी ये तमन्ना पूरी नहीं हुई, ये मेरी मुराद पर नहीं आई। अब तमन्ना लेके जाने वाले की हालत तो देखो, वो क्या लेके जा रहा है। वो ये कह रहा है मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे दो, मैं 10वीं में पास हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ जाए। यानी अपनी अपनी दुनिया बनाने की जो मुरादें हैं, वली मुरादें दुनिया पूरी करने नहीं आया था, वली तो दीन का मददगार बन के आया था। अगर सच्चे हो, पक्के हो, महमूदी रंग अगर रखते हो तो फकीर का मैसेज लेके जाओ। जब भी दरबार लूनी शरीफ में या किसी भी वली के मजार पे हाजिरी की शरफियाबी मिले तो वहां जाके गाड़ी मत मांगना, वहां जाके तुम यानी दौलत मत मांगना। अगर बेनमाजी हो तो उस मर्दे दरवेश के आस्थाने पे खड़े होके अल्लाह से दुआ करना और उस वली की बारगाह में इस्तिगासा करना। ऐ महमूद शाह जिलानी, जिस तरह तेरी जिंदगी सजदों से आबाद थी, मैं सजदों की खैरात लेने आया हूँ, मुझे भी तौफीक के सजदा मिल जाए। वली हाथ उठाएगा, अल्लाह तबारक तआला अता फरमा देगा, क्योंकि लहुम्मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, वो जो चाहते हैं अल्लाह अता फरमा देता है। हम ये कहते हैं दुआएं करो, ये करो, वो करो, नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी कभी दुआओं का रुख भी बदल जाता है, कभी कभी दुआओं की जरूरत भी नहीं रहती, कभी कभी दुआएं काम भी नहीं आती हैं। उसका सबब यह है कि एक अल्लाह के वली यानी बुखारा में मौजूद हैं। तातारियों का लश्कर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ा तो ये सर कलम करते जा रहा था, मुसलमानों को मारते हुए जा रहा था। उस मर्द दरवेश की बारगाह में लोग पहुंचे, कहा बाबा दुआ करो, ये मारने आ रहे हैं, हमें मार देंगे, तुम दुआ करो ये मुसीबत टल जाए। तो मर्द दरवेश ने क्या कहा था, आप नोट कीजिए, लिख लीजिए, घर जाइए तो याद कीजिएगा। वो मर्द फकीर कहता है कि ये दुआ का वक्त नहीं है, ये तलवार उठाने का वक्त है। दुआ का वक्त गुजर गया है, हम बैठे बैठे दुआ करें फला मर जाए, फला की जिंदगी में कीड़े बन जाए। दुआएं वक्त पे काम आती हैं और जब वक्त गुजर जाए तो इकबाल ने क्या कहा था, गंजाए हर दो आलम रा कलीद देखे अय्यूबी व निगाह बायजीद, का तेरे पास दोनों जहां के खजानों की कुंजियां पड़ी हैं, क्यों तेरे पास अगर बायजीद जैसी नजर हो और सलाहुद्दीन जैसी तलवार हो, ये दोनों लेके जमाने में निकल जा तो हमेशा कामयाब और कामरान रहेगा। तेरा मकाम इतना बुलंद और बाला रहेगा कि तू समंदर के किनारे पे खड़ा रह के कहेगा, ऐ समंदर रास्ता दे दे, मैं मदीने वाले का कलमा पढ़ता हूँ। मेरा विजदान कहता है समंदर रास्ता दे देगा, तू जलती आग में कूद जा और आग से कह दे मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मुझे जलाना मत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बातें कहने की नहीं है, ये बातें रुए जमीन पे हो चुकी हैं। ऐसे मर्द फकीर भी आए थे जो पानी में डूबे भी नहीं, जो आग में जले भी नहीं, जो तूफान में फना भी नहीं हुए। क्या सबब था? सबब मेरे दोस्तों अगर थोड़ा गौर करोगे तो जाहिर नजर आएगा वो कैसे अल्लाह के बंदे थे, उनकी सीरत क्या थी, उनकी सूरत क्या थी, उनके दिल में खशियत इलाही थी, उनकी धड़कनों में इश्क मुस्तफ़ा आबाद था, उनकी रातें सजदों से आबाद थी, उनकी रातें तहज्जुद से आबाद थी। वो तिलावत करते रहते थे, वो खुदा का कुरान पढ़ते रहते थे। उन्होंने ज़माने को बताया था कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ये दुनियादारों से नहीं मांगते, ये मदीने से खैरात मांगते हैं। और जो मदीने से मांगता है वो किसी दर पे जाने का जरूरतमंद नहीं रहता, क्योंकि मदीने से जिसे खैरात मिलती है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है, कोई नूरुद्दीन जंगी बनता है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, कोई मखदूम सिमनानी बनता है, कोई महमूद शाह जिलानी बनता है, कोई अली अकबर शाह जिलानी बनता है, कोई मखदूम इसहाक बनता है, कोई मखदूम अब्दुल रहीम बनता है, कोई मखदूम सिद्दीकुल्लाह बनता है। सबब यह है कि ये ढंग और तरीके से गए थे, क्योंकि मेरे आका का दरबार वो है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा और खुद भीख दे और कहे
मेरे मंगते का भला हो। और उस दरबार में जाने के आदाब भी मौजूद हैं, और वो जाके मांगना भी कैसे चाहिए और क्या मांगना चाहिए। अगर तुम नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते, तो आओ एक बार चलते हैं बरेली के इमाम की बारगाह में, जिसे दुनिया अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहती है। वो इश्क का ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में जाओ, कहा बरेली के इमाम, ऐ सुन्नियों के ताजदार, तू बता मदीने में जाए तो खैरात लेने का तरीका क्या है। तो अहमद रजा कहेंगे तो अपने घर में आलिम है तो है, तो अपने घर में सरपंच है तो है, लेकिन ये सारे ओहदे रिश्ते नाते ये सब छोड़ के फिर मदीने जा, और मदीने जाके सुनहरी जालियों पे खड़ा हो जा। फिर क्या करूं? तो कहा मैं बताता हूं क्या करना है। तो कहा मांग। तो कहा कैसे मांगू? तो कहा ले मैं बताता हूं मांगने का तरीका। मैं गदा, तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दो ना दे तेरा डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का, अरे नूर की सरकार है क्या उसमें थोड़ा नूर का। और इन लूनी वालों की तरफ इशारा किया तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफ़ा, इश्के मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।